हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 17 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। अर्थात हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वो सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। उच्च कोटि का भक्त न केवल अपने ज्ञान के प्रति चिंतित रहता है अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के प्रति रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वार खोल रहा है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 18 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, विस्तरेणात् मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, किंतु जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वह पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 19 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हंत ते कथयिष्यामि दिव्य ह्यातम विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्थात हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनके महानता को समझ पाना संभव नहीं है।